यही सेम चीज़ अगर हरियाणा में हुई होती ना तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूँगी। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के शो के साथ, जिसका नाम है आज क्या है वायरल। भाई, आपने पिछले दिनों भोजपुरी स्टार पवन सिंह का एक वीडियो देखा होगा। उस वीडियो को देखकर जो है आपके मन में भी सवाल उठे होंगे कि आखिरकार पवन सिंह ये कर क्या रहे थे। दरअसल एक महिला एक्ट्रेस के साथ उन्होंने ऐसी हरकत कर दी जिसके बाद न केवल यूपी बिहार बल्कि हरियाणा से लोगों ने अपना गुस्सा जो है उन्हें भेजना शुरू कर दिया। हालांकि पवन सिंह ने बाद में पोस्ट करके माफी मांग ली है, लेकिन सोशल मीडिया पर लगातार इस वीडियो को लेकर बेहद चर्चा है, पवन सिंह को लेकर बहुत चर्चा है। तो आइए शुरू करते हैं शुरुआत से कि आखिर कैसे यह मामला बढ़ा। दरअसल वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि वो एक लाइव इवेंट में हरियाणवी एक्ट्रेस अंजलि राघव की कमर को छूते हुए नजर आए। वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने पवन सिंह को ट्रोल किया, तो वहीं कई लोगों ने अंजलि के कैरेक्टर पर भी। अब जब एक्ट्रेस ट्रोल होने लगी तो उसके बाद उन्होंने भी वीडियो जो है जारी कर चुप्पी तोड़ी और कहा कि मैं इस इंडस्ट्री में वापस नहीं आऊंगी। दरअसल लोग जो है वो इस वीडियो को शेयर कर लिख रहे हैं कि इस व्यक्ति का नाम पवन सिंह है, जिसको देश के लोकतंत्र के मंदिर संसद में जाना है, लेकिन इस कृत्य से ये लड़की कितनी असहज महसूस कर रही है, फिर भी मंच पर एक झापड़ नहीं मार रही। पता है क्यों? क्योंकि काम नहीं मिलेगा, और वहीं से ऐसे समाज के बलात्कारियों का मन बढ़ता है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ये सब आम है। सोचिए पर्दे के पीछे कितना शोषण होता होगा। वहीं एक वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर लिखते हैं, पवन सिंह ने अपनी हरकत से ना सिर्फ भोजपुरी सिनेमा का अपमान करवाया है, बल्कि पूरे बिहार यूपी की जनता का भी सिर नीचा किया है। हमने जय श्री राम जय गौ माता की। भाई तो भाई कल से एक वीडियो बहुत चल रही है और ट्रेंडिंग में भी है कि जो हरियाणा की जो ये मॉडल है, सिंगर है अंजलि राघव, इसके साथ जो है बदतमीजी की है इस पवन सिंह ने। और जो इसका ये बना जो है, जो इसकी जो हमेशा बिहार में इसने हर कोई जानता है इस बात ने कि इसने कोई भी ऐसी महिला नहीं छोड़ी जिसके साथ में इसने स्टेज पे ये ऐसी गंदी हरकतें ना करी हो। तो भाई इसने एक चीज समझा दे बहुत अच्छी तरीके से कि भाई ये हरियाणा की थी लड़की और ये वहां गई थी, तो तुझे इसकी इज्जत करनी चाहिए थी, सम्मान करना चाहिए था, लेकिन तूने वही काम करा जो तू औरों के साथ करता है। तो अब तेरे साथ तेरी फिल्म ऐसी बनेगी कि तू ध्यान रखियो इस बात में, तुझे अब इस चीज का तो जवाब मिलेगा, तेरा इलाज मिलेगा। कन्हैया कुमार को थोड़ा पिटा तो पिटा जैसा पिटा, लेकिन मुझे लगा तेरा हिसाब करना पड़ेगा, क्योंकि तू ये भूल चुका, तेरे अंदर इतना गुमान आ गया, इतना घमंड आ गया है, तू इतना बड़ा सिंगर बन गया कि तू किसी औरत की इज्जत नहीं समझ रहा। तू कहीं भी हाथ डाल देता, कहीं भी हाथ लगा देता है, और तो इसके सपोर्ट रहे हो। अगर तुम्हारा इतना अपना बाप मानते हो, अपने घर में लेके जाओ। तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन बेटी होंगी, तुम्हारी माँ बेटी होंगी ना, तुम इसकी सपोर्ट करते हो इतनी, लेके जाओ ना इसे। बिल्कुल ये अति हो रही है साढ़े कहीं। ये तो आदमी देखे किसी मंच पे खड़ा है, किसी अगली की भी इज्जत है, उसका भी सम्मान है। अरे अगर डांस कर रही है, अगर वो गाना गा रही है, इसका मतलब थोड़ी है वो कि अपना शरीर बेच रही है कि तू उसकी इज्जत लूट खाएगा। ये खड़ा बिहार दे रहा, बिहारी है ये खड़ा ऐसे, और वो लड़की मुझे लगा उसकी राजपूत समाज की लड़की हो, राजपूत हो। बाकी भाई मैं एक ही बात बोलूंगा, इसके लिए जो मेरा सम्मान था मिट गया, क्योंकि ये सिंगर भले ही हो सकता है बिहार का बहुत बढ़िया और अच्छा बॉलीवुड में जा रहा, लेकिन ये एक तरह से चरित्रहीन व्यक्ति है। क्योंकि साला कोई स्टेज पे खड़ा, वो लड़की ने अपना बयान भी जारी किया है कि विदाउट परमिशन टच किया, ऊपर से एक्टिंग कर रहा है। एक टाइम अक्षरा सिंह में भी नाम आया, एक कोई और लड़की थी मोनिका मिश्रा, उसके साथ भी इसका र्यूमर फैला था। तो मेरे को समझ में नहीं आता है इसी का नाम क्यों आता है। भाई इंसान कितना भी अच्छा महानो कैरेक्टर का खराब हो तो नीच हो, और इसके जितने भी सपोर्टर ये जो कंट्रोवर्सी करते हैं ना, तो हम कंट्रोवर्सी लायक नहीं है। हमारे बारे में परीक्षा ले लेना, कंट्रोवर्सी ना कर पाओगे, क्योंकि आओगे बात करोगे सुलनी को फोड़ फाड़ देंगे। और इतना ही अगर अच्छे हो तो विरोध करना सीखो, क्योंकि नारी के सम्मान में महाभारत और रामायण हो गई। इस नीच की उम्र महिला आयोग तुरंत कार्रवाई करे और इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए, क्योंकि इसको रोकना जरूरी है। तो यहाँ आपने देखा किस प्रकार से लोगों का गुस्सा जो है वो निकल रहा है, चाहे वो हरियाणा से हो या फिर कहीं और से। बाकायदा लोग जो है वो गाली भी अब दे रहे हैं पवन सिंह को। तो पवन सिंह के इस वायरल वीडियो के बाद जो हमारे पास जानकारी आई इस इवेंट को लेकर, उसके मुताबिक अंजलि राघव हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। पवन सिंह ने उन्हें भोजपुरी म्यूजिक वीडियो में काम करने का ऑफर दिया था, और गाने को प्रमोट करने के लिए लखनऊ में एक इवेंट आयोजित किया गया था, जहां पवन सिंह बीच इवेंट में अंजलि की कमर पर हाथ लगाते हैं। हालांकि इसी दौरान ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, और अगले दिन लोग इसे जो है ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, पवन सिंह को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं, और एक पक्ष जो है वो एक्ट्रेस को भी ट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने इस हरकत पर कुछ कहा नहीं, बल्कि वो हंस रही थी। इस पूरे विवाद पर चुप्पी तोड़ते हुए एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा कि इनका
जब सॉन्ग के लिए कॉल आया था तो मैंने पहले ही सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी। कोई डबल मीनिंग बातें नहीं होंगी, कपड़े जो है वो ढंग के होंगे, इसमें ऐसा वैसा सीन नहीं होगा, तो ही मैं शूट पर आ सकती हूँ। और लेकिन जो है गाने की शूट जो है वो सब कुछ नॉर्मल था, मुझे शूट पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया था, क्योंकि शूट में दिक्कत नहीं थी। देखिए ज़रा। राम राम जी, मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्योंकि मैं 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि कंटिन्यू मेरे पास डीएम आ रहे हैं कि ये जो लखनऊ वाला इंसिडेंट हुआ, इसमें मैंने कुछ बोला क्यों नहीं, एक्शन क्यों नहीं लिया, थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और कुछ लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं, कुछ मीम्स पे लिख रहे हैं कि ये तो हंस रही थी, मज़े ले रही थी। कि पब्लिक में कोई मुझे ऐसे टच करके जाएगा, उसमें मुझे खुशी होगी, मुझे मज़े आएंगे। सारी बात ये थी कि जब इनका सॉन्ग के लिए मेरे पास कॉल आया तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर ली थी कि इसमें ऐसा वैसा कॉस्ट्यूम तो नहीं है, कोई डबल मीनिंग लाइन तो नहीं है, और इसमें ऐसा वैसा सीन तो नहीं है। और मैं शूट पर गई, शूट पे सब कुछ नॉर्मल था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जब इन्होंने मुझे लखनऊ के इवेंट के लिए बोला तो मैंने हाँ बोल दिया, क्योंकि मुझे शूट पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और जब मैं लखनऊ में गई, मैं स्टेज पर थी, मैं पब्लिक से बात कर रही थी, पवन सिंह जी ने मुझे बोला कि इधर कुछ लगा हुआ है। उससे थोड़ी देर पहले ही मेरी ड्रेस वो न्यू थी, साड़ी में नीचे टैग लगा रह गया था। तो मेरे दिमाग में आया कि शायद ब्लाउज का भी टैग लटक रहा होगा। मैं हंसकर उस चीज को दबा रही थी कि अगर मेरा टैग लगा भी है तो वो चीज जिस टाइम मैं पब्लिक से माइक में बात कर रही हूँ उस टाइम ना बोल के साइड में भी बोली जा सकती है, इसलिए मैं उस चीज को उस टाइम पे दबा रही थी। मैंने हंस के टाला, अवॉइड किया और फिर दोबारा बात करने लगी। वो बोले नहीं कुछ लगा है, नहीं कुछ लगा है, तो मैंने कहा नहीं लगा। वो बोले लगा हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद ये तो मेरे को लग रहा था कि कुछ लगा है, इसलिए ये बोल रहे हैं। और पर फिर भी मैंने हंस के वहां पे टाला, पब्लिक से अपनी बात कंप्लीट की। कंप्लीट करने के बाद जब मैं अपने टीम मेंबर से मैंने पूछा साइड में जाके कि कुछ लगा है, क्या लगा है, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं लगा था। जब मैंने देखा मेरे सच में कुछ नहीं लगा था, तब मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा, गुस्सा आया और रोना भी आया। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं अब क्या करूं यहाँ पर, क्योंकि जहां मैं गई थी लखनऊ में, पवन सिंह जी खुद भी वहीं के रहने वाले हैं, उसी जगह पर इवेंट था। जितना वो क्राउड था वो सारा उनका फैन बेस था। उनको भगवान बोल रहे थे और भक्त बोल बोल के उनके पैरों में गिर रहे थे। वो उनका फैन बेस था, क्राउड था। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अगर मैं कुछ भी बोलती तो क्या वो लोग मुझे सपोर्ट करते? मेरे साथ कुल 3-4 बंदे यहाँ से गए थे, तो वहां जितना क्राउड था, क्या वो लोग मेरा साथ देता? मैंने सोचा मैं बैक स्टेज जाके बात करूंगी। मैं थोड़ी देर रील्स बन के अचानक से वो उतर के चले गए बीच में इवेंट के। थोड़ी देर मैंने रील बनाई, अनाउंस ये किया गया कि अभी इवेंट दोबारा स्टार्ट होगा। डिनर के लिए अनाउंस कर दिया गया, मैं भी उतर के चली गई और इवेंट वहां पे खत्म हो चुका था। अनाउंस किया गया था सिर्फ कि दोबारा होगा। नेक्स्ट डे जब मैं घर आई तो मैंने देखा ये बहुत बड़ा मैटर बन चुका था। मैंने उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, किसी ने मेरा फोन पिक नहीं किया, ना ही उन लोगों ने फोन करके मुझसे हालचाल पूछा कि परेशान हो या कुछ भी, नहीं, कोई हालचाल नहीं लिया। मैं पोस्ट करना चाहती थी, जो लोग लिख रहे थे कि मजे आए या हंस रही है, मैं रिप्लाई में पोस्ट करना चाहती थी। मेरे को किसी का कॉल आया था कि पवन सिंह की पीआर टीम बहुत स्ट्रांग है और कुछ भी ऐसा वैसा मत लिखना और ना पोस्ट करना, क्योंकि वो लोग अगर कुछ लिखेंगे ना बहुत कुछ उल्टा लिख देंगे तुम्हारे लिए और बहुत कुछ कहेंगे और बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। अभी जितना परेशान हो उससे ज्यादा परेशान हो जाओगी, तो छोड़ो। मैंने ये सोच के इस चीज को अवॉइड किया। मुझे लगा 1-2 दिन में मैटर थोड़ा ठंडा हो जाएगा, कोई बात नहीं। मैंने कहा पर्सनली कभी बात करूंगी इस बारे में इनसे। लेकिन बढ़ता जा रहा है, ऊपर से ना उनकी तरफ से कोई रिप्लाई मिला और मुझे नहीं पता कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए था और क्या करना चाहिए। आप लोग मुझे बताओ, मुझे इससे में क्या करना चाहिए। मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि हाँ ये चीज़ नॉर्मल है या इसको नॉर्मल समझूं। किसी भी लड़की को उसके बिना परमिशन के टच करना ही पहली बात बहुत गलत है, और फिर इस तरीके से टच करना तो हद से ज़्यादा गलत है। यही सेम चीज़ अगर हरियाणा में हुई होती ना तो मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ की पब्लिक अपने आप जवाब दे देती, यहाँ की ऑडियंस फुल सपोर्ट करती और जवाब देती। लेकिन मैं उनकी जगह पर थी, वो यहाँ पे नहीं थे। इससे मुझे ये लेसन मिला है कि मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब काम नहीं करूँगी।
आर्टिस्ट हूँ तो नई नई चीज़ें ट्राई करने का मन करता है कि ये भी ट्राई करूँ, ये भी ट्राई करूँ, ये भी ट्राई करूँ। कुछ भी अलग सा आता है तो करने का मन करता है कि कुछ अलग होगा, कुछ नया ट्राई करती हूँ। और वो भी पवन सिंह जैसे सीनियर आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन थी तो हुआ कि हाँ कर लेती हूँ। होता है, अगर वो भी नहीं होते तब भी अगर कोई मेरे पास मराठी का भी प्रोजेक्ट आता तो मैं सोचती कि हाँ कुछ चेंज होगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, ट्राई करती हूँ। पर ये भोजपुरी में काम करने के मेरे साइड इफेक्ट थे जो मेरे साथ हुए। मैं अपने परिवार में, अपने हरियाणा में खुश हूँ। मुझे नहीं करना काम भोजपुरी में। पर आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि इस सिचुएशन में अगर आप होते और आप वहाँ पर होते तो आप उस टाइम पर क्या करते और मेरी गलती कहाँ है। तो यहाँ पर आप वीडियो में साफ तौर पर सुन सकते हैं कि किस प्रकार से एक्ट्रेस ने अपनी चीज़ें जो है वो साझा की, कि किस प्रकार से वो जो है उस वक्त फील कर रही थी। लेकिन जैसे ही घर पहुंची और घर पहुंचने के बाद देखा तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ गया था। लोगों ने उसको इस बात जो उनको समझाया कि ज़्यादा इसमें मत करो, क्योंकि उनके जो PR टीम है वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है ट्रोल कर देगी, आप जो है रहने लायक नहीं बचेंगी। तमाम ब्ला ब्ला बातें जो है वो उनको बताई गई। लेकिन आखिरकार लोगों के जब काफ़ी सारे सवाल और मैसेजेस आने लगे उसके बाद एक्ट्रेस ने अपनी चुप्पी तोड़ दी। आपको बता दें कि इसी बीच जो है एक पोस्ट आया, बाकायदा पोस्ट में देखा जा सकता है कि वो इंस्टाग्राम स्टोरी का पोस्ट था। लोग उससे स्क्रीनशॉट को जो है शेयर कर लिख रहे हैं कि कथित भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने इंस्टाग्राम पर महिला एक्टर अंजलि से अंततः दबाव में आकर माफी मांगी है। बेहुदा हरकत के बावजूद कल तक एकदम अहंकार में अड़े थे कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। इस एरोगेंस के पीछे इनके अंध समर्थक भी हैं, लेकिन एक दुनिया इसके बाहर भी है पवन जी। तो पोस्ट में आप देख सकते हैं कि पवन सिंह का जो है स्टोरी इंस्टाग्राम पर जो लगाई है उन्होंने, वो बाकायदा उसे जो है वायरल किया जा रहा है। उसमें लिखा क्या गया है आइए वो भी पढ़ लेते हैं। दरअसल इसमें लिखा गया है कि अंजलि जी, व्यस्त शेड्यूल के कारण मैं आपका लाइव देख नहीं पाया। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो मुझे बुरा लगा। मेरा आपके प्रति कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, क्योंकि हम लोग कलाकार हैं। इसके बावजूद अगर आपको हमारे किसी भी व्यवहार से तकलीफ हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो आखिरकार पवन सिंह ने बकायदा अपने स्टोरी पर इस मैसेज को डालकर जो है साफ कह दिया कि जो है मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं, जो भी चीज़ हुई मेरा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था। लेकिन सोशल मीडिया पर पवन सिंह की चर्चा बेहद तेज़ हो रही है। हालांकि पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इस बीच भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर काफ़ी सवाल पहले भी खड़े होते आ रहे थे और अब भी इस वीडियो के बाद जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। आपकी क्या राय है इस पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।